गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू? लास्ट क्लास मंडे को हमने अपना साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स हमने स्टार्ट किया था। मैम ने आपको स्टार्ट करवाया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सॉइल क्या कितनी होती है, किस तरह से सॉइल बनती है, फॉर्मेशन किस तरह है इसका। तो हमने क्लास प्रीवियस क्लास में हमने और क्या पढ़ा था? हमने क्या होती है, क्या होती है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बह जाना या मिट्टी का अपनी जगह छोड़ना। ठीक है, ये होता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन होता क्या है? मिट्टी का कटाव होता है, एक तरीके से मिट्टी का बह जाना। ठीक है, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। अब वो किस किस कारण से हो सकता है? वो हो सकता है विंड की वजह से, आंधी तूफान की वजह से ऊपर की मिट्टी बह जाती है। ठीक है, वाटर की वजह से बह जाती है। जब फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है तो ऊपर की बह जाती है, क्योंकि जो भी खेती बाड़ी होती है सिर्फ मिट्टी पे तो होती है, और उपजाऊ मिट्टी होती है सिर्फ ऊपर। तो ऊपर की मिट्टी बह जाएगी तो कुछ उगेगा भी नहीं वहां पर। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटने से भी मिट्टी खराब होता है, सॉइल इरोजन होता है। क्योंकि पेड़ की जो रूट्स होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा? ओवर ग्रेजिंग और बाय कैटल, जो भेड़ बकरियां होती हैं, गाय वाय होती है, अगर ये ज्यादा चर लेती हैं, मतलब एक जमीन है वहां पे कुछ उगा हुआ है, ज्यादा चर लिया तो वहां पे सब घास फूस खत्म हो जाएगी, मिट्टी फिर से लूज हो जाएगी और वो पानी में बह जाएगी किसी भी चीज में। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पुअर फार्मिंग, अगर हम सही तरीके यूज नहीं करते फार्मिंग में, या हमको फार्मिंग नहीं आती और हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे नुकसान होता है मिट्टी को बहुत। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन, कि सॉइल को हम किस तरह से बचा सकते हैं। ठीक है, मैन इज कॉन्स्टेंटली डैमेजिंग द सॉइल। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, डैमेजिंग नुकसान पहुंचाना। जो आदमी है लगातार मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। किस तरह से? 1000 tons of soil is carried away by wind और water। हजारों लाखों किलो क्विंटल जो मिट्टी है वो हवा पानी से बह जाती है हर बार। Hence, it is our responsibility to preserve soil and avoid losing it as much as possible। इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मिट्टी को बहने से बचाएं, इसका ध्यान रखें। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। अब मिट्टी को बहने से बचाना, प्रोटेक्ट करके रखना, कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, मिट्टी को बचाना। फॉलोइंग आर द वेरियस वेज बाय विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। अब देखिए सॉइल कंजर्वेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं। प्लांटिंग ट्रीज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सबसे अच्छा तरीका क्या है सॉइल को कंजर्व करने का? वो है प्लांटिंग। ठीक है, प्लांट्स उगाना, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाना, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? रूट्स जो होती है उनकी मिट्टी को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है वो, जिससे कि मिट्टी आंधी तूफान में, बारिश में बहती नहीं है वो। सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है प्लांट्स लगाना। टेरेस फार्मिंग इज अ स्टेप लाइक फॉर्मेशन मेड ऑन हिल्स स्लोप्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। दूसरा तरीका क्या है? देखिए जो पहाड़ों पे क्या करते हैं कि जो पहाड़ की जो मिट्टी है वो बह के नीचे ना जाए, क्या करते हैं? टेरेस करते हैं, या स्टेप्स फार्मिंग कहते हैं इसको। वो क्या करते हैं? पहाड़ों के साइड साइड काट देते हैं, ताकि जो पानी है जो पहाड़ से बह के एकदम से नीचे ना आए। जैसे सीढ़ियों पे पानी कैसे, सीढ़ियों पे ऊपर पानी डाल दो तो धीरे 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 करके पानी नीचे आता है। और अगर सीढ़ियां बिल्कुल सीधी हो, ऐसी बिल्कुल खड़ी हो, तो पानी डालते ही सारा पानी नीचे आ जाएगा। इसलिए पहाड़ों पे स्टेप फार्मिंग करी जाती है, ताकि जो बारिश जो पानी आए वो धीरे धीरे करके नीचे जाए और मिट्टी भी ना बहे उस पे से। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ टेरेस फार्मिंग की।
फार्मिंग, ये पूरा पहाड़ है, देखिए थोड़ा काट काट के सीढ़े जैसे बना दिए हैं, ताकि जब बारिश हो, पानी हो, एकदम से बह के ना आए, धीरे धीरे करके पानी नीचे बहता हुआ आए। आ रहे हैं आप? और दिखाता हूँ मैं आपको इमेजेस। ये देखिए टेरेस फार्मिंग, स्टेप बाय स्टेप करके पहाड़ पे पूरी फार्मिंग कर रखी है ये। ठीक है, ये आपको आप और इमेज देख सकते हैं साइड में। ठीक है, अब हम इन दिस मेथड step gets deposited on the next. This reduces soil erosion. Strong embankments along river banks reduces soil erosion. ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए जब पहाड़ से सबसे ऊपर बारिश हुई, मिट्टी बह के आई, तो मिट्टी बह के इस तरह नीचे नहीं चली जाती, वो नीचे वाली सीढ़ी पे इकट्ठी हो जाती है। उसकी मिट्टी नीचे वाली सीढ़ी पे इकट्ठी हो जाती है। इस तरह से जो पहाड़ की मिट्टी है पूरी तरह से बहती नहीं है वो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, नदी के जो किनारे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ते हैं, मतलब जो किनारा है उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग दीवार सी बनाई जाती है, ताकि जो बारिश के टाइम किनारे के साइड की मिट्टी कट के बहे ना पानी में। बाढ़ के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो नदी के साथ साथ की मिट्टी कटती जाती है, जमीन कम होती जाती है। ऐसे में लोगों को बहुत नुकसान होता है, जिनकी जमीन नदी के पास होती है, उनका तो पूरी जमीन ही खत्म हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, नदी के किनारे किनारे एक मजबूत सा ढांचा बनाना चाहिए, जिससे कि पानी इधर ना आए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस लेसन में हम, रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं, पत्थर। ठीक है, अब आपको लगेगा कि पत्थर क्या हो गया। पत्थर बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको भी बहुत वैरायटी के पत्थर मिलेंगे देखने को, अलग अलग शेप के, साइज के, अलग अलग डिजाइन के, रंग के। ठीक है, अब किस तरह से बनते हैं ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, समझेंगे। ठीक है, रॉक सॉलिड मिनरल सब्सटेंसेस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। रॉक्स क्या होते हैं, सॉलिड ठोस, मिनरल, ठीक है, धातु होते हैं, धातु तो नहीं, खनिज तरीके से, जो कि अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सतह पर पाए जाते हैं। आप पहाड़ों पे देखेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे, लोगों के घर बनते हैं उसमें रोड़ी डलती है, वो भी पत्थर एक तरीके से। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द ओशन वाटर, और समुद्र के नीचे भी हैं ये बहुत। ठीक है, रॉक्स में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, शेप, कंपोजिशन, फॉर्मेशन एंड अदर थिंग। अब देखिए एक पत्थर दूसरे पत्थर से अलग होता है, उसका साइज अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है। ठीक है, उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, कंपोजिशन भी अलग हो सकता है कि किस तरह से बना हुआ है, वो किस चीज से बना हुआ है पत्थर। और पत्थर किसी भी चीज से बने हो सकते हैं, कुछ लावा से बने होते हैं, कुछ गर्म मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, कुछ में छेद वाले पत्थर होते हैं। तो अलग तरह के पत्थर होते हैं, उन सभी तरह के पत्थर्स के बारे में, रॉक्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, rocks are classified as igneous, sedimentary and metamorphic rocks। अब देखिए रॉक्स जितने भी पत्थर हैं, तरह के पत्थर हैं, उनको सब तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस बेसिस पे, कि वो किस तरह से बने हुए हैं और उनमें कितना मिनरल है, कितना उनमें खनिज मौजूद है, उसके डिपेंड हिसाब से उनको तीन पार्ट्स में मेन डिवाइड कर रखा है वो। सबसे पहले है इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। चलिए अब जानते हैं कि इग्नियस रॉक्स किस तरह से बने होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है। ठीक है,
मार दो। इग्नियस रॉक्स इनसाइड द अर्थ's depth mineral igneous rocks inside the earth's depth minerals are found in liquid state due to the excessive heat। अब देखिए अर्थ के अंदर क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है। गर्मी में सारे जो मिनरल्स हैं वो पिघल जाते हैं, इसीलिए अर्थ के अंदर सारे मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। दीज मिनरल्स आर इन लिक्विड फॉर्म आर कॉल्ड मैग्मा। और जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं इनको हम मैग्मा कहते हैं, MAGMA मैग्मा। एज द मैग्मा मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस इट बिगिंस टू कूल एंड हार्डन्स टू फॉर्म सॉलिड। अब जैसे जैसे वो मैग्मा अर्थ से बाहर आता है, ठीक है, वॉल्केनो से या किसी भी फॉर्म में कहीं से भी, जब अर्थ से बाहर आता है तो ठंडा होता जाता है वो, ठीक है, ठंडा होता जाता है और हार्ड होता जाता है, ठीक है, और एक सॉलिड शेप ले लेता है। सॉलिड इग्नियस रॉक्स बन जाता है। इग्नियस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग फायर। इग्नियस का वर्ड मीनिंग क्या होता है कि फायर, आग। तो ये जो पत्थर हैं, इग्नियस रॉक्स होते हैं, आग से ही बने होते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं पहले ये, जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं ठंडे होते जाते हैं। द मैग्मा दैट कम्स आउट एंड फ्लोज ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। ठीक है, अब जो उसमें से सारा जो लिक्विड मैग्मा जो बाहर आता है उसको लावा कहते हैं। आपने देखा होगा वोल्केनो ज्वालामुखी होता है, उसमें जो निकलता है उसको लावा कहते हैं। तो ये अर्थ से बाहर आता है और अर्थ की सरफेस पे फैल जाता है। सम कॉमन इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस एंड ऑब्सीडियन। अब कुछ इग्नियस रॉक्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हैं वो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन। आप लोगों के घर में भी लगा होगा ये पत्थर, ग्रेनाइट आपने देखा होगा, तो ये इग्नियस रॉक है। ठीक है, जो ये पत्थर आपके यहाँ पे लगा होगा ग्रेनाइट वाला, वो अर्थ के अंदर से निकला हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक दैट इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा अंडर द ग्राउंड। अब ग्रेनाइट क्या होता है, एक बहुत ही हार्ड, कठोर इग्नियस रॉक है। कैसे बनता है, जब जो लावा है धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो ग्रेनाइट बनता है। यूजुअली इट इज पिंक और ग्रे इन कलर, या तो ये पिंक कलर में होता है या ग्रे कलर में होता है, और ये बहुत ही हार्ड होता है। ग्रेनाइट कंटेन बेसिकली थ्री मिनरल्स, दीज आर क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्डस्पर। इट इज यूज टू मेक ग्रेनाइट बिल्डिंग एंड फ्लोर्स। अब ग्रेनाइट के अंदर क्या क्या मिनरल के अंदर क्वार्ट्ज होता है, मिनरल के नाम है, माइका होता है, फेल्डस्पर होता है। ठीक है, ग्रेनाइट का यूज कहाँ होता है, बिल्डिंग्स में, फ्लोर में, टाइलिंग में, इन सब में इन चीजों का यूज किया जाता है। क्लियर, चलिए बेसाल्ट पढ़ते हैं अब। बेसाल्ट इज फाउंड बाय क्विक लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए जब अर्थ जो लावा निकला बाहर वो जल्दी अगर ठंडा हो जाता है तो वो बेसाल्ट पत्थर बनाता है। ठीक है, इट इज फाइन ग्रेन एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर। ये बिल्कुल बढ़िया होता है दिखने में और ब्लैक कलर में होता है ज्यादातर। इट इज ऑफन यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रोड, और इसे रोड को बनाने में यूज किया जाता है, रोड बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूमाइस। प्यूमाइस इज लाइट वेट हार्ड इग्नियस रॉक, इट इज फाउंड बाय लावा फ्रॉथ। अब देखिए प्यूमाइस भी उसी से बनता है, लावा के ठंडे होने से, लेकिन लावा फ्रॉथ, फ्रॉथ होता है झाग, लावा का जो झाग निकलता है ना उससे बनता है प्यूमाइस। इट इज पोरस एंड हैज अ लॉट ऑफ होल्स इन इट। ये पोरस होता है, पोरस मतलब खोखला टाइप का होता है थोड़ा थोड़ा, और उसमें बहुत छेद होते हैं अंदर। इट in it which is formed by the gases trapped inside it at the time of its formation। और ये छेद क्यों होते हैं इसमें, जब ये ये पत्थर बन रहा होता है तो इनके बीच बीच में गैस फंस जाती है, जो कि उनको निकलने की जगह नहीं बनती, तो वो अपना एक जगह ले लेती है, घेर लेती है। ठीक है, और वो छेद बना देती है। प्यूमाइस इज द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट। और प्यूमाइस ही इकलौता ऐसा पत्थर है जो कि तैर सकता है। ठीक है, इट इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट ब्लॉक्स।
as a teeth polishing powder by dentist and as scrubber to remove dead skin cells from the body। अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसको कंक्रीट ब्लॉक्स में यूज किया जाता है, मकान बनाने में, दांतों की सफाई के लिए यूज किया जाता है इसको डेंटिस्ट द्वारा, या फिर बॉडी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है स्क्रबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का है इग्नियस रॉक ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन इज बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। ऑब्सीडियन कब बनता है, जब लावा जो है जल्दी से ठंडा हो जाता है एकदम। इट इज स्मूथ एंड लुक्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ग्लास। ये बहुत ही स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है और बिल्कुल काले शीशे की तरह दिखता है। ड्यू टू इट शार्प एजेस इट इज यूज इन सर्जरीज एंड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। देखिए कि नुकीला होता है, चमकीला होता है, इसीलिए इसको सर्जरीज में यूज किया जाता है सामान बनाने के लिए, या फिर गहने बनाने के लिए इसको भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इग्नियस रॉक्स के टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से हमने पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन। इससे पहले हमने पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स भी हमने पढ़े, और सॉइल को हम किस तरह से बचा सकते हैं, ये सब हमने आज पढ़ा। जो जो आज हमने पढ़ा इसको अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा, लाइन बाय लाइन रीड करिएगा। मैंने पूरा रीड किया है इसको और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो बिना मास्क के बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, थैंक यू।